मुद्रा की भूमिकाएं और प्रक्रियाएं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रमुख भूमिका शायद लेन देन की सुविधा के लिए विनिमय के एक माध्यम के रूप में कार्य करना है। मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सीधे विनिमय की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक रूप से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को दूर कर देता है, क्योंकि इसे सभी द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विकल्पों के बावजूद सभी विनिमयों के लिए माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा लेखा की और मूल्य संचय की एक इकाई। लेखा की एक इकाई के रूप में मुद्रा विनिमय योग्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के एक सामान्य मापक के रूप में भी कार्य करती है। आपूर्तिकर्ता और क्रेता दोनों ही कीमतों के पैमाने पर वस्तुओं के मूल्यों के ज्ञान की सहायता से आपूर्ति और खरीद के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। विनिमय के एक भली भांति संतोषजनक माध्यम के रूप में समय के साथ मुद्रा अनिवार्य रूप से अपना मूल्य बरकरार रखती है, इसलिए ये संचय मूल्य के रूप में भी कार्य करता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा में अधिक समय तक संचित रखने में सक्षमता न होती, तो विनिमय के दौरान इसके मूल्यवान होने के बावजूद भी दोहरे संयोग की आवश्यकता इसे इस प्रकार बाध्य कर देती कि इसे किसी भी प्रकार से विनिमय के माध्यम के रूप में रखा ही नहीं जा सकता था। विलंबित भुगतान के लिए मुद्रा एक मानक। मुद्रा विलंबित भुगतान के लिए मानक के रूप में भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए, भारत में रुपए को खाते की एक इकाई के रूप में आगे किए जाने वाले भुगतान या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। विश्व भर में मुद्रा को ऋणग्रस्तता को हटाने के लिए विलंबित या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के स्थायी माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। मुद्रा के आधार पर ही ऋण और भविष्य के लिए किसी भी प्रकार के अनुबंध किए जाते हैं।